किसी भी वजह से अगर आप बच्चों को नीट की रैंक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलता है तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो राज की बातें, वो राज की चीजें आपको बताने वाला हूं जिसकी डिस्कशन बहुत कम होती है, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम होती है। काश वो बच्चों को, पेरेंट्स को पता चल जाए तो उनका टेंशन, उनका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा और उनको बेटर ऑप्शन मिलेंगे यार अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़ने के लिए। मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूं गाइस। हेलो, वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। ऑसम तरीके से बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बेस्ट कोर्सेज की डिस्कशन करने वाला हूं जो अदर देन नीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं और आपकी रैंक, मैं रैंक की बात कर रहा हूं, आपकी रैंक उतनी बेटर नहीं है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है तो टेंशन नहीं लेने का। आपको अदर एंट्रेंस भी बताऊंगा और उनके थ्रू कौन से बेस्ट कोर्सेज है वो भी बताऊंगा, जिनमें से कुछ कर आपको पता होंगे, कुछ कर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी, लेकिन दूसरे कोर्सेज के बारे में बहुत कंप्लीट यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चे अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देयर वी गो गाइस। तो देखो यहां पे सीधा सीधा थंबनेल आपके पास है कि इफ नॉट एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस देन बच्चा क्या करे यार, उसके पास क्या बेटर मेडिकल में करियर ऑप्शन है भाई, उसी की एक कंप्लीट जानकारी है। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, सपोज करो देखो हमारा मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है ना, जो मेडिकल स्टूडेंट है उसका मेन प्रायोरिटी होता है, ऑब्वियसली उसका मेन प्रायोरिटी होता है नीट एंट्रेंस देना, क्योंकि नीट एंट्रेंस के थ्रू बच्चा हमेशा गवर्नमेंट एमबीबीएस लेना चाहता है। मैं यहाँ पे प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस। तो अगर वो किसी वजह से उस बच्चे को नहीं मिल पाया तो क्या करे, तो बच्चा फटाक से बीडीएस अगर उसके लिए इंटरेस्टेड है उसी में जाएगा। टॉप के कोर्सेज होते हैं सर, ये भी नहीं है तो आज कल बच्चा कुछ सालों से बीएमएस पे भी फोकस कर रहा है, ठीक है। बस ये दो कोर्सेज है, आप मान के चलो। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट जो अवेयर होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है, वो बीएससी नर्सिंग पे बात करते हैं टॉप कॉलेज की, उनका खुद का इंटरेस्ट, लेकिन बहुत कम, क्योंकि अवेयरनेस कम है, क्योंकि डराया बहुत ज्यादा गया है। तो यार इसको कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा भाई, आफ्टर ऑल हर इंसान ने पैसे ही कमाने हैं यार, पैसे ही नहीं होगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, है ना, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ये देख लो भाई, तो अब मान लिया नीट तो आपने दिया लेकिन उतनी बेटर रैंक नहीं है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, तो क्या है बेस्ट कैरियर ऑप्शन, क्या है बेस्ट आपके जो कैरियर ऑप्शन है ना बच्चों, वो क्या है, तो वो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या है वो बेस्ट कैरियर ऑप्शन आप सभी बच्चों के लिए। तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, ये मैंने लिखा जरूर है लेकिन ये सबको पता होता है, लेकिन इसके बाद की कहानी जो होगी ना वो एक नंबर होगी। नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, एक नंबर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी इस कंप्लीट चैनल पे फॉर नीट। अगर आप टारगेट कर रहे हो 2026, अगर आप नीट टारगेट कर रहे हो अब 2026, या अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इन किसी न किसी कोर्स में अभी भी इनरोल कर सकते हो, अपना साल बचा सकते हो भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एमबीबीएस के बाद पहली प्रायोरिटी बच्चे की, गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट बीडीएस ले लेता है बच्चा, ठीक है। और सेकंड, इसी के साथ बच्चा अगर वो नहीं ले रहा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बीएमएस ले सकता है। थर्ड बच्चा बीवीएससी यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, वेरी अमेजिंग गाइस, ये टॉप पे रहते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर यही मिल गए होते तो टेंशन ही किसी बात की थी, इनकी जो रैंक होती है, इनकी रैंक तो हमें अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी रैंक मिलेगी तभी तो ये मिल पाएंगे, तो उतनी तो हमारी रैंक नहीं है, हमारी तो लाखों में रैंक है, तब क्या करिए तो मिल नहीं पाएंगे। यस, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कोर्सेज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि ये है भाई आपकी लिस्ट में होने चाहिए अगर उस रैंक में आप आ जाते हो। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आते तो बच्चों कहानी स्टार्ट होती है यहां से, हैशटैग 1 2 3 4 बीएससी नर्सिंग। आप समझ लो अगर आप इंडियाज टॉप कॉलेज से करते हो और आपका इंटरेस्ट है इसमें, सबसे बड़ी बात होती है बच्चे का इंटरेस्ट होना। जैसे दिल्ली के कॉलेज से करते हो आप, प्लस बीएचयू से कर लेते हो आप, या फिर आप एम्स से कर लेते हो भाई, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आपको बताने वाला हूं यार। तो एक नंबर तरीके से आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, बेहतरीन सैलरीज होती हैं, ये आप मान के चले। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको फिर बता दिया, दिल्ली के कॉलेज से ही करना है, बीएचयू से ही करना है, या एम्स से करना है, जो एम्स कराते हैं बॉस, है ना। एक कंप्लीट वीडियो बाद में अलग से लेके आऊंगा 2026 के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि अब तो ये सारे हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं, एडमिशन हो चुके हैं, और जिस बच्चे ने इस साल करना है वो अभी एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 2 ओपन
हो ही जाएगा, तो वो 3 में आप अप्लाई कर सकते हो, 2 में अप्लाई कर सकते हो। दैट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्टिल। तो यहां से स्टार्ट होता है, आप बिल्कुल हल्के में मत लेना गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड। और इन कॉलेज का टैग अगर आपको मिल गया, फिर देखना जिंदगी में सब कुछ मिलेगा आपको जो चाहते हो, ठीक है। एक ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और अगर मैं 5th नंबर की बात करूं, जिसको बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं बताया जाता है, बीएससी अगर आप पैरामेडिकल में जाओगे। यार एक बात बताओ मेरे को, जितने भी मेडिकल फील्ड है ना इंडिया में ना, सारी चीजें गड़बड़ क्या होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, लैक ऑफ उसके बारे में बहुत चीजें गलत बताई जाती है। अगर कोई बच्चा एक ऐसे कॉलेज से कर रहा है जो इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो ऑब्वियसली सैलरीज बहुत कम होती हैं, मतलब जितना बच्चा मान के चलता है उससे बहुत कम होती है। लेकिन अगर टॉप के कॉलेज से कर रहा है, बीएससी अगर आप कर रहे हो पैरामेडिकल फील्ड में, अब उसमें कौन कौन से टॉप के कोर्सेज होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में कर रहा है भाई, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, आगे फ्यूचर में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं की ही जरूरत से डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया भाई, उसके बाद रेडियोग्राफी हो गया, और ये तो अभी भी डिमांड में है, लेकिन मैं बताऊंगा आपने करना क्या है, इनके लिए डिसीजन क्या लेना है और कैसे लेना है। और फिर मैं आपको बता रहा हूं ऑप्टोमेट्री बच्चों, ऑप्टोमेट्री मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मेडिकल लेबोरेटरी की बात कर रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉप के कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोर्स इंडिया के अंदर अगर बेस्ट सैलरी चाहते हो, अगर बेस्ट सैलरी चाहते हो, ठीक है, तो ऐ वही हर किसी अपने स्टेट लेवल के कॉलेज से मत कर लेना, अगर वो बहुत तगड़ा ब्रांड नहीं है, और सैलरी के बारे में वहां जरूर पता करना। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको बताऊं, ये मौका मिले आपको एम्स से करने का, क्योंकि एम्स अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालती है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, तो जरूर कर लेना अगर आपका इंटरेस्ट होगा भाई, जरूर कर लेना, ये एंट्रेंस जरूर देना, इसके लिए मेहनत जरूर करना है। एम्स का टैग मिलेगा तो हर जगह बेस्ट जॉब मिलेगी। दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूट जो पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ओपन टू ऑल स्टूडेंट होता है इंडिया का कोई भी, ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। ऐसे जगह से करोगे ना तो सीधा प्लेसमेंट, सीधी जॉब आप और अच्छी पढ़ाई करके एम्स में ही ले लोगे, टॉप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओगे तो एक बेटर सैलरी आपको मिलती है, बहुत अच्छे लेवल की सैलरी मिलती है, मैं लिटरली आपको बता दूं, ठीक है। अगर आप यहां का टैग लेते हो तो ये जरूर देखना, बी वेरी वेरी केयरफुल। बच्चा क्या करता है, बस थोड़ी सी नॉलेज लेता है और वो अप्लाई कर लेता है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टॉप के कॉलेज से ही करना है। बीएससी नर्सिंग स्टेट लेवल कॉलेज पे भी होती है, अपना अपना अलग एग्जाम। लेकिन अगर आप एमसीसी काउंसलिंग से जा रहे हो और आप दिल्ली से नहीं हो, आपके पास कोई दिल्ली का स्पेशल कोटा नहीं है, तो दिल्ली के टॉप के कॉलेज है, एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू वहां से पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। या फिर एम्स से करनी है, बस ये टारगेट बना लो अपना 2026 के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हर किसी कॉलेज में एंट्री मत ले लेना, ऐसे ही हिम्मत नहीं हारनी, पढ़ाई करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो। इन कोर्सेज को करोगे तो टॉप से ही जाना है, ब्रांड में ही जाना है, या आप मान के चले ये भी, तो फिर आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट वरी गाइस, ठीक है। पर आपको एग्जाम तो निकालने पड़ेंगे, टेस्ट तो निकालने पड़ेंगे, और अच्छे लेवल पे जाने के लिए और टेस्ट होते रहते हैं, वो तो निकालने ही पड़ेंगे। आप समझ रहे हो, है ना। परमानेंट जॉब होने के लिए बीएससी नर्सिंग जब आप करते हो, और अगर आप एम्स में या इंडिया के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में आप मेडिकल ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, तो भाई टॉप की सैलरी आप उठाओगे वहां से। और काम तो हर फील्ड में करना पड़ता है यार, ये तो भूल ही जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो चलो, ये हो गए 2 ऑप्शन। ये तो देखो सबको पता है ना, इसकी मैं टेंशन ही नहीं ले रहा हूं, ठीक है। और बीएमएस में आप सबको पता है, बीएमएस में आप आयुर्वेद में जा सकते हो, बीएमएस में आप होम्योपैथिक में जा सकते हो, बीएमएस में आप यूनानी में जा सकते हो, और भी अदर होते हैं उसमें भी जा सकते हो, सीधा वगैरह भी होता है उसमें भी जा सकते हो। तो लेकिन जो टॉप में बच्चा करता है वो आयुर्वेदिक करता है, और फिर आपका बीएमएस बोल रहा हूँ, आयुष, बीएमएस तो मैंने लिखा ही आयुर्वेदिक के लिए, आयुष, ठीक है, आयुष है जिसमें आयुर्वेदा आएगा, ठीक है। बीएमएस बैचलर ऑफ जो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड सर्जरी जो रहेगा, सो दैट इज योर आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में और यूनानी में, यहाँ पे तो ये सबसे ज्यादा बच्चा लेता है। आप इसमें भी जा सकते हो अगर आपकी रैंक उतनी बेटर नहीं है, क्योंकि बीएमएस करने के लिए, यानी बीएमएस करने के लिए तो आपकी रैंक ही बीडीएस के इक्विवेलेंट ही चाहिए, बेटर रैंक चाहिए, तभी मिलेगा। तो मैं इसको लिखा रहा हूं, लेकिन मेरा मेन फोकस है इन एडिशनल कोर्सेज पे। अभी तो आप देखते जाओ, बने रहो, नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले कोर्सेज आपको मजा देंगे, आपका दिमाग और दिल धड़केगा भाई, एक तरीके
तरीके से कि कॉस मैंने एग्जाम दिए होते तो मैं सिक्योर होता, मैं सिक्योर होती। आप समझ रहे हो, लेकिन अभी भी चांस है, बेस्ट प्लानिंग कर लेना भाई। ठीक है बच्चों, चलो भाई चलते हैं आगे। और ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और भी कोर्सेज हो रहे टॉप के कोर्सेज फ्रॉम द टॉप के कॉलेजेस, राइट, परफेक्ट। चलो भाई बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, अगर आपका इंटरेस्ट है बच्चों 6 नंबर पे, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा आप कर सकते हो। एक आपका नॉर्मल जो बी फार्मा होती है जिसमें विदाउट आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो स्टेट लेवल के ही कॉलेज आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे उसके लिए। जो नॉर्मल तरीके से आप जो बी फार्मा करते हैं, जो आपका रेगुलर बी फार्मा होता है विद फॉर योर मॉडर्न जो मेडिसिन होते हैं उसके साथ, ठीक है, तो वो उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बी फार्मा आप कर रहे हो आयुर्वेद में, तो इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एक नंबर कॉलेज है ITRA जामनगर, जिसपे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। गलती से कॉलेज आपको मिल जाता है ना भाई, एक नंबर कॉलेज है, प्लेसमेंट 100% लिख के देते हैं। यहाँ पे पढ़ाई करने का मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच टोटली आपको आएगा। बट ये ITRA जामनगर में आयुर्वेदा के साथ ही बी फार्मा होगा। अगर आपको रेगुलर बी फार्मा करना है, ठीक है, रेगुलर बी फार्मा करना, इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, तो फिर आपको जो स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, जो एंट्रेंस होंगे, उन्हीं में अप्लाई करना होगा अपने अपने स्टेट में। उसके थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों के। दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यार, है ना। मेरा काम आपको बता देना है बच्चों, ठीक है। अब ये तो हो गए कोर्सेज। अब आते हैं नेक्स्ट एंड द बेस्ट ऑप्शंस। अब क्या है, अगर आप 2026 में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अभी तो आपके हाथ से निकल चुकी है, 2026 के लिए बच्चा प्लानिंग कर रहा है, तो ये कोर्सेज आपकी जिंदगी बदल देंगे। इज जस्ट लाइक IIT फॉर इंजीनियरिंग, इट इज नाउ द साइंस यानी साइंटिस्ट यानी बेसिक साइंस एजुकेशन के लिए सबसे टॉप के देश के कॉलेज जो सब पे राज करेंगे आने वाले कुछ सालों में। क्या है बच्चों, देख लो, IIT एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना है उस बच्चे को जो 2026 में तैयारी कर रहा है, के लिए तैयारी कर रहा है। आइजर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, I फॉर आइजर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सिंगल ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपको 3 ऐसे कैंपस में एंट्री दे देगा जो ड्रीम करते हैं बच्चे, मतलब मरते हैं। ये सबको पीछे कर देगा कुछ सालों में। आप मान के चलो मेरी बात, ये गलती मत कर देना। इज जस्ट लाइक JEE एडवांस की अगर हम बात करें, जो IIT में एंट्री देता है, आप देखो, आप इसको समझो, अगर ये टेस्ट आप देते हो, और सबसे बड़ी बात है, ये टेस्ट बायो का बच्चा भी दे सकता है, मैथमेटिक्स का बच्चा भी दे सकता है, दोनों के लिए। यहां पे मैं बायो के बच्चों की ही बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो यही आपको आइजर्स में एंट्री करा देगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी बेसिक साइंस में स्टडी करनी है, BS MS की डिग्री मिलेगी, नॉट BSc, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, ये हर जगह एक्सेप्टेबल होती हैं। और भाई इसको करने के बाद आपको साइंटिस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा एक तरीके से। और ये बेस्ट एजुकेशन है, रिसर्च लेवल पे आपको एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, टेंशन नहीं रहेगी जॉब की। और जो आपकी कम्युनिटी बनेगी ना, जो आपका एलुमनी नेटवर्क बनेगा, वो एक नंबर बनेगा इंडिया से लेके अब्रॉड तक। ये वो वाली औकात देंगे ये कॉलेज, है ना। एक चीज समझो, आप जब IITs खुले थे, 7 ही IITs थे, जब इनको ओपन किया गया तो 7 ही आइजर्स हैं। अभी लोगों को कम पता है, इसलिए देख लो भाई, आगे आने वालों में लाइन लगेगी और मिलेंगे भी नहीं IIT की तरह, समझ गए। तो एक एंट्री तो ये एक अकेला एंट्रेंस यहाँ पे दे देगा आपको। और BS भी कोर्स है, लेकिन BSMS बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, करते हैं। इसी के थ्रू आपको IIT में भी एंट्री मिल रही है। BS की डिग्री दे रहा है IIT मद्रास ने बोला कि हम भी बैचलर ऑफ साइंस देंगे, लेकिन नॉट थ्रू द JEE एडवांस, क्योंकि सारे बच्चे नहीं क्रैक कर पाएंगे, BTech ही मिलेगा। इसके थ्रू आप जा सकते हो IIT मद्रास। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए BS की डिग्री के लिए। और यही एंट्रेंस एग्जाम आपको IISc बैंगलोर में भी पहुंचा देगा। IISc बैंगलोर में भी यही एंट्रेंस आपको पहुंचा देगा भाई। तो यहां से भी आप अपनी BS की डिग्री कर सकते हैं। यानी ये, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। बस अगर मिल जाए तो बिना सोचे जाओ, वो लेवल पे पहुंच जाओगे जो आपने कभी ड्रीम भी नहीं किया होगा बॉस। तो देख रहे हो, ऐसे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है। और हम किसके भरोसे बैठे हैं, केवल नीट के। हमें पता ही नहीं है ना भाई। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि सब बदल रहा है, नए जमाने में आपको भी बदलना पड़ेगा, हर चीज बदल रही है, सारे कैरियर ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, राइट। अब चलते, अभी तो देखो, आप लगे रहो मेरे साथ, बने रहो इस सेशन में, बेस्ट आपको एंट्रेंस बता रहा हूँ, राइट। बच्चों एक और एंट्रेंस है जिसको आपको जरूर देना चाहिए 2026 में, यानी अगर मैं बात करूँ 9th
नॉट 9, ये था आपका 7th 8th नंबर, ठीक है, 8 नंबर पे तो ये है NEST। नेक्स्ट का ये एग्जाम देना है जो आपकी एंट्री करा देगा नाइजर में, ठीक है, नाइजर के नाम से है। देखो आइजर्स होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक IIT, नाइजर है नेशनल इंस्टीट्यूट, बाकी सब सेम है, ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जस्ट लाइक NIT। समझ गए आप? जेईई मेंस NIT जाएगा, जेईई एडवांस IIT जाएगा, आप समझ रहे हो? तो आप देख लो, यानी IAT एग्जाम आइजर में पहुंचा देगा, नेक्स्ट एग्जाम यहाँ बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, एक नंबर। अगर आपने यहाँ से इंटीग्रेटेड MSc कर लिया है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पूरी रिसर्च तो करना यार, जाके देखना इनके बारे में, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है इंडिया के। बस वही अवेयरनेस कम की वजह से जिनको पता चल जाता है वो तो साइंटिस्ट लेवल पे जाती है ये चीजें, साइंटिस्ट लेवल पे भाई, आप मान के चलो यार, ठीक है। तो ये भी इंस्टीट्यूशन है। और 9th नंबर पे सबको बताया CUET। बच्चे अगर आप चाहते हो कि मैंने BSc का डिग्री लेना है किसी नॉर्मल से, आपने स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी से नहीं लेना है, इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटी से लेना है, जहां पे एक जमाने में एडमिशन होने के लिए इतनी तकड़ी परसेंटेज 12th में लानी पड़ती थी, मतलब आपको स्टेट टॉपर होना ही पड़ेगा, टॉपर्स की लिस्ट में आने पड़ेगा तभी मिलते थे। आज अपॉर्चुनिटी है, हर बच्चा दे सकता है, एवरेज से एवरेज बच्चा CUET एंट्रेंस को देगा और वो इंडिया की BSc करने के लिए अपनी फील्ड में बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए, टॉप की एजुकेशन लेने के लिए आप DU में जा सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस है, साउथ नॉर्थ कैंपस, भाई कोई ना कोई तो मिलेगा ना, टैग लग गया, मजा आ जाएगा, पढ़ाई करना, कुछ डिफरेंट करना, जॉब भी मिलेगी, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। JNU में जा सकते हैं भाई, और क्या चाहिए, BHU में जा सकते हो भाई, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये टॉप की यूनिवर्सिटीज है जो जहां पे आप लैंड कर सकते हो, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी टॉप में आ रही है, इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ऑब्वियसली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया में जा सकते हो, इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज है भाई, इनमें से तो कोई मिल गई ना तो बल्ले बल्ले है आपकी। अगर आपको DU GNU BHU में से कोई भी आप मेडिकल कोर्स कर लेंगे और मिल गया और आपने मेहनत कर ली, अच्छे से कर ली, तो मैं बता रहा हूं आप कहां चले जाओगे आपको पता भी नहीं है, जिस टैग के साथ आप जाओगे, ठीक है। दिस इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको पावर देता है अब, है ना, विदाउट एनी 12th बेस परसेंटेज जो एक जमाने में होता था। अब आप एंट्रेंस निकालो, मेहनत करो और जाओ अपने ड्रीम पूरे करो। लास्ट में बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, इसमें उसको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। बायोलॉजी का बच्चा अगर बायोटेक कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी कर लेना, फ्यूचर इसी का है भाई, ये तो आप मान लो, यानी बीटेक की डिग्री मिलेगी आपको अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में आपको एंट्री मिल जाती है, तो एक नंबर ऑप्शन ये भी बायो स्टूडेंट के लिए हो सकता है। बस यहाँ पे आपको मैथ सीखना पड़ता है, और जिन बच्चों के पास जैसे दोनों बच्चे होते हैं, एक बायो के साथ ही रहता है, एक बायो और मैथ के साथ भी रहता है, उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो बायो के भी बच्चे हैं, है ना, उनको फर्स्ट ईयर वगैरह में ये पढ़ाई करनी पड़ती है। बाकी तो बायोटेक्नोलॉजी का ही फ्यूचर है। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं जिनके पास बायो नहीं आते, वो भी तो करते हैं यार, तो बायो वाला बच्चा भी कर सकता है। तो इज अ ग्रेट ऑप्शन गाइस, ग्रेट है, यानी फ्यूचर डिमांड है, ये तो फ्यूचर डिमांड है, ठीक है। सो गाइस दीज आर द ऑप्शंस, सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग MBBS किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से इस साल या नेक्स्ट ईयर 2026 में, सो दीज आर द कैरियर ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया। अब्रॉड की तो हमने बात ही नहीं करी है, ठीक है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो आप बता देना यार, इसमें से किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, या किस एंट्रेंस के लिए आप इंटरेस्टेड है, और आप इसी साल इनमें से किसी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट 2026 के लिए, कमेंट करके बताना, जिससे और बेटर गाइडेंस हम आपको दे सके। बच्चों नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यूकन फिजिक्स हमेशा आपके साथ रहेगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट दिस जर्नी, आपको हेल्प करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस फर्स्ट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी की हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ऑप्शंस के बारे में पता होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, तभी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस दुनिया का सबसे बिगेस्ट और सबसे महंगा टूल है। इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन गाइस, ठीक है। टेक केयर गाइस, जब अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके बताना कोई अदर ऑप्शन अगर आपको लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बता देना, और आप क्या चाहते हो और क्या प्लान कर रहे हो, किस पर्टिकुलर कोर्स में एंट्री लेनी है, कमेंट करोगे, बताओगे, तभी हम आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।